इविडेंट क्लासेस में आपका मैं सुमंत कुमार हेमंत आज सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 15 आपके साथ सामने लेके आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस सेट में है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ किया? तो यह श्रेय जाता है आपका राजस्थान को। किसे? राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ किया। सिंधु घाटी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो इसकी ताकत जो थी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। किसके आधारित? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? तो एक किया है शाहजहां, जिसके द्वारा दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल बनाया गया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया। मतलब शाहजहां का कार्यकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक था और शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1666 ईस्वी में। शाहजहां का पुत्र का नाम था औरंगजेब, जो इसे 1658 ईस्वी में कैद कर देता है। चलिए, राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के आरेखन के बाद किसने कहा था ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? ये जो कहने का श्रेय जाता है वुड्रो विल्सन को जाता है। 1919 ईस्वी, जब 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का शासनकाल रहा, मैंने के कार्य जितने 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। तो 1919 ईस्वी में लीग प्रतिज्ञा पत्र का मसौदा जारी किया गया, जिस पर वुड्रो विल्सन ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि अ लिविंग थिंग इज बॉर्न, अर्थात जीवित वस्तु का जन्म हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त होने पर 10 जनवरी 1920 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप आपका अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापना की गई। ठीक है, अंतर संगठन के रूप में स्थापना किया गया। अब आइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लेखक कौन है। तो लेखक है इसके चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य किसके समकालीन थे? तो ये जो समकालीन थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। किनके? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि कौटिल्य भी कहा जाता था। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी के किनारे पर है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 है। कितना है? अनुच्छेद 324। आपको बताना है कि वर्तमान चुनाव आयुक्त अभी कौन है। 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो ये समिति जो नियुक्त की गई है आपका अशोक मेहता समिति। किसकी? अशोक मेहता। भारतीय देखिए, जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी गठित की। इस कमेटी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था के गिरते स्वरूप में सुधार करने, सशक्त करने और पुनर्जीवित करने के लिए 132 सिफारिशें दी थी। तो इस समिति का क्या नाम था? बलवंत मेहता समिति। कितने देश यूएन जनरल असेंबली में हैं? तो 193 देश अभी यूएन जनरल असेंबली में हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? तो ये जो गोलार्ध में स्थित है वो आपका अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका, जो आपका उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में अवस्थित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछता है। तो इसका नाम है सहकारिता समिति। कौन? सहकारिता समिति। भारतीय संविधान की रूपरेखा में
परिवर्तन करने से संबंधित विषय पर अपने सुझाव देने एवं केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों की जांच करने के लिए जून 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? जून 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, इसीलिए इसे सरकारिया आयोग कहा जाता है। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? क्या? प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1895 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान तंत्र आयोग की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई। यह प्राणी विज्ञान तंत्र की एक रूप नामकरण प्रणाली को निर्धारित करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट एवं सार्वभौमिक वैज्ञानिक नाम प्रदान किया जाए। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल का श्रेय जो जाता है सहारा मरुस्थल को जाता है, और भारत में सबसे बड़ा जो है थार मरुस्थल है, और एशिया में सबसे बड़ा है उसका नाम है गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में पड़ता है। क्या नाम है? गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल आपका अफ्रीका में पड़ता है। चलिए, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत कितना है? तो कुल जनसंख्या को जो नियुक्त प्रतिशत है वो आपका 60% है। कितना प्रतिशत? 60%। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो ये जो बढ़ता है आपका बहिर्मंडल में। किसमें? बहिर्मंडल में ताप बहुत तेजी से बढ़ता है। 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय फल जो है वो आम का फल है। लघु ज्वार भाटा होते हैं। लघु ज्वार भाटा कैसे होते हैं? तो लघु ज्वार भाटा जो होते हैं दुर्बल होते हैं। लघु ज्वार भाटा यानी कि निपटाइड्स विशेषतः कमजोर ज्वार भाटा होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तभी लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। लघु ज्वार भाटा का 1/4 चंद्रमा का दौरान उत्पन्न होता है। लघु ज्वार भाटा 1/4 चंद्रमा के दौरान उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में पड़ता है? तो ये जो आपका पड़ता है उत्तरी हिस्सा में। क्या पड़ता है? उत्तरी हिस्सा में पड़ता है। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो इस महासागर आपका है प्रशांत। विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन है? इनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर इसके जो पेंटर हैं उनका नाम है। 1487। देखिए, भारत का खोज कब किया गया था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया। वास्को डिगामा के द्वारा किया गया, जो कि एक पुर्तगाल यात्री था, पुर्तगाल नाविक था। तो देखिए, तो 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो केप ऑफ गुड होप की जो खोज किए थे इनका नाम था बार्थोलोम्यू डियस। ये जो केप ऑफ गुड होप है आपका अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार करने का श्रेय जाता है एडवर्ड ग्राहम बेल। अब देखिए, टीवी का किसने किया? तो जी.एल. वेर्ड ने टीवी का किया, टेलीविजन का। आसियान गेम का आयोजन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, यानी कि भारत है, जहां आयोजन इसका 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कब होता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जनवरी से जून का जो समय रहता है शिथिल काल का समय रहता है। भारत में जुलाई से दिसंबर का समय कृषिगत फसलों के समय अपेक्षाकृत माना जाता है, यानी कि कृषि सीजन माना जाता है। कब से कब तक?
तो आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, जबकि जनवरी से जून तक का समय शिथिल काल माना जाता है। भारत में 50% से अधिक लोग जो हैं कृषि क्षेत्र पर निर्भर करते हुए, बताएं कि 60% लोग हैं करीब करीब कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं, और कृषि क्षेत्र के शिथिल हो जाने पर भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो सबसे पहले जो कल्पना किए थे इनका नाम है इरविन फिशर। क्या नाम है? इरविन फिशर ने अपने ब्याज के सिद्धांत 1930 में जिसे दिए थे, में ब्याज की दर, अवास्तविक ब्याज दर, अवास्तविक ब्याज दर और वास्तविक ब्याज दर पर उपभोग स्तर के मध्य संबंध स्थापित किया। यद्यपि उनका सिद्धांत ब्याज दर और मुद्रास्फीति के बारे में है, यह सिद्धांत वास्तविक ब्याज दर का बचत पर प्रभाव तथा अवास्तविक ब्याज दर पर उपभोक्ता व्यय के मध्य विपरीत संबंधों की चर्चा करता है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज की स्थापना की? तो ये संशोधन आपका था संशोधन नंबर 73। कितना? 73वां संविधान संशोधन। उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? उत्कृष्ट किसी व्यवस्था उत्कृष्ट अवस्था में है, इसका क्या मतलब है? तो स्थिर वृद्धि प्रारंभ हो जाता है, वहाँ पर जो है लगातार वृद्धि प्रारंभ हो जाता है। देखिए, मानव अधिकार दिवस कब है? मानवाधिकार जिसे बोलते हैं, ये आपका 10 दिसंबर को है। कब है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं का निर्माण किया गया? तो इनका नाम है आपका गुप्त वंश के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया। कब? किनके? गुप्त वंश के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ लगभग 30 चट्टानों को काटकर गुफाओं के रूप में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया गया है। इन गुफाओं का निर्माण दूसरी ईसा पूर्व से लेकर 480 या 560 ईस्वी के मध्य किया गया। गुप्त काल के दौरान अधिकांश गुफाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, किसके काल के दौरान? गुप्त काल के दौरान अधिकांश गुफाओं का निर्माण किया गया। तो गलत राजधानी इसमें जो है उसको चुनना है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का राजधानी जो है इसमें गलत मैच किया गया है। तो स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो इसका आपको आंसर देना है। देखिए, ये वाला आपका गलत मैच किया हुआ है। स्विट्जरलैंड का राजधानी शायद बर्न है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑस्ट्रिया का वियना सही है। डेनमार्क का केप होगन ठीक है। अब फिनलैंड का हेलेंसिकी ठीक है। यहीं पर आपका डोनाल्ड ट्रंप और साउथ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उनका मुलाकात भी हुआ था, हेलेंस्की। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा, इसका राजधानी नहीं है स्विट्जरलैंड का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ग्रैंड स्लैम टाइटल में किसको रोलेंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपका फ्रेंच ओपन को, किसे? फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्मित निम्न फिल्म में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नस्तिन पर आधारित है? क्या? नस्तिन पे जो आधारित है उसका नाम आपका क्या है? उसका नाम आपका है चारुलता। क्या नाम है? चारुलता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आर के नारायण द्वारा जो किताब नहीं लिखा गया है उसका नाम है गार्डनर। क्या नाम है? गार्डनर। तो क्या क्या लिखे हैं? मालगुडी डे लिखे हैं, स्वामी एंड हिज फ्रेंड लिखे हैं, और गाइड। ये सब किताब के जो रचना किए हैं ये किए हैं आपका आर के नारायण, और जो नहीं लिखे हैं उसका नाम है गार्डनर। तो गार्डनर कौन लिखे हैं? इसका आप आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डॉट के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो पुडुचेरी जो है आपका 3 स्टेट में आता है, एक जगह नहीं आता। केंद्र शासित प्रदेश है, 3 स्टेट में ही आता है। तो कहाँ नहीं आता है इसके बारे में आपको बताना, किस राज्य की सीमा को टच नहीं करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटक की सीमा को टच नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बतलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर आपका है ये आपका ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट है जो इसका सही आंसर है। देखिए, अब पुडुचेरी के बारे में एक चीज और जान लीजिए।
संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, शेष तरफ तमिलनाडु, पुडुचेरी का दक्षिण में पूर्वी तट पर कराईकल है, जबकि माहे पश्चिम में केरल से घिरे पश्चिम घाटों के मालाबार तट पर स्थित है। एनाम आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी तट से सटा हुआ है। तो देखिए कौन कौन आपका हो गया, एक देखिए कराईकल हो गया, माहे हो गया, एनाम, सब तीन अलग अलग राज्य में। एक आपका हो गया तमिलनाडु के पास वाला एरिया में हो गया, एक तमिलनाडु के पास हो गया, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और तीसरा आपका केरला का एरिया हो गया। बाजार विनिमय प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आय को क्या कहते हैं? तो ये भारतीयों की आय को कहते हैं विदेशों से अर्जित आय का अंश। भारत का कौन सा उद्योग सबसे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करता है, यानी कि कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम आपका वस्त्र उद्योग। कौन सा? वस्त्र उद्योग। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अच्छा, राज्यसभा के उप सभापति कौन है? ये जदयू के हैं, बिहार से हैं। इसका जवाब भी आपको देना है कमेंट सेक्शन में। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो ये जो कोटि आपका है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपको बताना है। अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो देखिए वैसा अधिकार जिसको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है। कहाँ स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है? वैसा अधिकार जिसको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाता है, तो उस सूची को हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट अधिकार। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट अधिकार। अब आगे बताना है आपको। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस शासक ने शासन किया? तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 44 का बी हो जाएगा। बृहद्रथ कुमार के पुष्यमित्र शुंग ने आपका मुगल की गद्दी पर शासन किया था। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करते हैं? तो 12 सदस्य को नामित करते हैं। और लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नामित करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? देखिए अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या बाबर अपना कथा बाबरनामा लिखा था? और जहांगीर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बाबर और जहांगीर ने अपना लिखा था। बाबरनामा का दूसरा नाम भी है तुजुक ए बाबरी। क्या लिखा है? तुजुक ए बाबरी। और जहांगीर का जो लिखा हुआ आत्मकथा उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। देखिए बाबर का बाबरी और जहांगीर का जहांगीरी दोनों का हो गया। तो तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए बाबरी, तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब को नहीं इसके अंतर्गत लाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना। बाकी इटली, जर्मनी और जापान तीनों एक साथ लड़े थे द्वितीय विश्व युद्ध में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी का क्या नाम है? तो सबसे उच्चतम चोटी का जो नाम आपका है अन्नामुडी है। क्या है? अनायमुडी। ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जिसकी ऊंचाई
2696 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अच्छा, डोडा, इस यहाँ पर एक ऑप्शन है, डोडा बेरा क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा, किस चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है? तो यह जो कहलाता है आपका कहलाता है अपक्षयन। क्या कहलाता है? अपक्षयन है, जो कि किसी पत्थर को अपने स्थान पे तोड़ देना कहलाता है। देखिए 2 क्वेश्चन और इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषित वर्णक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषित वर्णक जो नहीं है, एक क्या नहीं है? एंथोसाइनिस। क्या है? एंथोसाइनिन जो है आपका प्रकाश संश्लेषित वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? जो रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल है कैरोटीन है। क्या है? कैरोटीन जो है एक रेशेदार प्रोटीन है। क्या है? कैरोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। चलिए, अब लगता है क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए यूजफुल है, तो लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे भी ऐड हो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। जो लोगों ने सेट अभी तक नहीं देखा है वो सेट को ज़रूर देखें एक बार। चलिए, धन्यवाद।